युग्मनज का विकास। अब देखो बच्चों, ये रहा युग्मनज, ये क्या है आपके पास युग्मनज। अब युग्मनज के विकास में समसूत्री विभाजन होंगे। देखो बच्चों, युग्मनज के विकास में पहला विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी, पहला विभाजन अनुप्रस्थीय हुआ तो क्या बना, दो कोशिकाएं। फिर आगे चलकर और विभाजन होगा, और विभाजन कैसे कि एक कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित करेगी, एक कोशिका अलग तरीके से विभाजन करेगी, और एक गोलाकार भ्रूण बनेगा जिसको कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब एक चीज समझो बच्चों, जब ये युग्मनज का विकास हो रहा है तो ये पोषण कहां से ले रहा है, भ्रूण पोष से। अब आवृत बीजियों में क्या होता है बच्चों, आवृत बीजियों में एक बीजपत्र और दो बीजपत्री होते हैं। आवृत बीजियों में एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। तो सर दोनों में भ्रूण बनता है, दोनों में भ्रूण बनता है, और दोनों में भ्रूण कब तक सेम रहता है, गोलाकार अवस्था तक। ये जो गोलाकार अवस्था है, ये गोलाकार अवस्था एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र दोनों में होती है। तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि भ्रूण की कौन सी अवस्था तक, भ्रूण की कौन सी अवस्था तक एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र दोनों भ्रूण समान होंगे, ग्लोब्यूलर अवस्था तक। हृदय आकार का भ्रूण जो होता है बच्चों, उसमें वो केवल द्विबीजपत्र में देखा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, जो हृदय आकार का भ्रूण होगा, हृदय आकार का भ्रूण आपको केवल द्विबीजपत्री में मिलेगा, क्योंकि हृदय आकार का मतलब है इसमें दो बीजपत्र बन चुके हैं, और इसमें दो बीजपत्र है, मतलब यह केवल किसका लक्षण है, द्विबीजपत्री का। तो कौन सी अवस्था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण दोनों में मिलेगी, वो मिलेगी गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण आपको एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र दोनों पादपों के भ्रूण में मिलेगा, लेकिन आपको हृदय आकार का भ्रूण केवल द्विबीजपत्री पादपों में मिलेगा। बेटा बस जल्दी, अब आधा घंटे में कंप्लीट कर लेंगे बेटा, अपन आधे घंटे में क्लास कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको देखो बच्चों क्या लक्षण ध्यान में रखने, आपको मोनोकॉट और डाइकॉट भ्रूण, ये आपके पास किसकी संरचना है, ये है द्विबीजपत्र भ्रूण, मतलब डाइकॉट एम्ब्रियो। इसमें अगर बच्चों अगर कोई सवाल आएगा तो वो लेबलिंग पर आएगा, डायग्राम बेस्ड सवाल इस चैप्टर में ज्यादा आते हैं, तो ये डायग्राम पे आएगा, और ये एक बीजपत्री भ्रूण है, ये एक बीजपत्री भ्रूण है, यानी मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब फर्क क्या है, देखो बच्चों दोनों भ्रूण है, अब आपके पास द्विबीजपत्र भ्रूण में आपको दो बीजपत्र मिलेंगे। डाइकॉट एम्ब्रियो में फर्क देख लो, डाइकॉट एम्ब्रियो में आपको कितने बीजपत्र मिलेंगे, दो बीजपत्र, लेकिन एक बीजपत्र एम्ब्रियो में एक ही बीजपत्र होता है, स्कूटेलम। यह स्कूटेलम एक ही विकसित बीजपत्र है। तो पहला सवाल यह बनता है कि एक बीजपत्री भ्रूण होते हैं, उसमें एक ही बीजपत्र होगा घास में, तो एक बीजपत्री भ्रूण जो है बच्चों, एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीजपत्र मिलता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। फिर द्विबीजपत्री में दो आपके पास द्विबीजपत्र हो गए। अब इसमें दो चीजें होती है बच्चों, एक एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है वो मूलांकुर और मूलगोप बनाता है, और एपिकोटाइल जो होता है वो प्रांकुर और प्ररोतंत्र बनाता है। तो प्ररोतंत्र और पत्तियां किससे बनती है बच्चों, एपिकोटाइल से, और मूलांकुर है, मूलगोप है, मूलतंत्र किससे बनता है, आपका बीजपत्राधार या हाइपोकोटाइल से। लेकिन जब हम एक बीजपत्र की बात करते हैं तो उसमें आच्छद होता है बच्चों। जब हम एक बीजपत्री भ्रूण की बात करते हैं तो उसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल नहीं होते, उनमें क्या होता है, इधर देखो, उनमें मूलांकुर चोल होता है, एक ये आच्छद है बच्चों, अविभेदित आच्छद है। कैसा है ये, अविभेदित आच्छद है, जिसे हम कहते हैं प्रांकुर चोल, इससे पूरा मूल तंत्र विकसित होता है। और प्रांकुर चोल कोइलोप्टाइल, ये आपके पास ये एक अविभेदित आच्छद है। तो एक बीजपत्री में आपको दो अविभेजित आच्छद मिलेंगे बच्चों, प्रांकुर चोल मिलेगा कोइलोप्टाइल, जिससे पत्तियां और प्ररोतंत्र विकसित होते हैं, और मूलांकुर चोल मिलेगा अविभेदित आच्छद, जिससे पूरा मूल तंत्र, मूलांकुर और मूलगोप विकसित होंगे। तो इसमें आपके पास आच्छदों का संरचना होगी, और यहां पर आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल मिलेंगे। लेबलिंग याद रखना बच्चों, सवाल जो है